बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 पंडित रहते थे। ये तीनों पंडित तीनों वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखते थे और अपनी विद्या पर बहुत घमंड करते थे। गांव के लोग उनकी विद्वत्ता का आदर करते थे, लेकिन एक बात तो साफ थी, ये पंडित केवल पुस्तकों में निपुण थे, परंतु व्यवहारिक जीवन में उनका ज्ञान बिल्कुल शून्य था। तीनों पंडित अक्सर अपने ज्ञान की बातें करते और दूसरों को यह एहसास दिलाने की कोशिश किया करते थे कि वे कितने बुद्धिमान हैं। लेकिन उनका व्यवहार ऐसा था कि कभी कभी गांव के लोग उनकी मूर्खता पर हंसने लगते थे। एक दिन तीनों पंडितों ने सोचा कि वे अपनी विद्या का प्रदर्शन करने के लिए दूसरे शहरों में जाकर अपनी विद्या का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, हमने बहुत पढ़ाई कर ली, अब समय आ गया है कि सारी दुनिया उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाने। इस तरह तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और देखकर उनसे बातचीत हुई और वो व्यक्ति उनका मित्र बन गया। वह पंडित तो नहीं था, लेकिन उसकी व्यावहारिक बुद्धि और जीवन का अनुभव बहुत अच्छा था। उसने कहा, तो मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपकी संगति में कुछ नया सीख सकूँगा। तीनों पंडितों ने सोचा कि यह व्यक्ति हमारी महानता को देखेगा और हमारी विद्या की प्रशंसा करेगा, इसलिए उन्होंने उसको भी साथ में ले लिया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे चारों एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक बड़े और शक्तिशाली शेर को देखा, जो कि एक मृत शरीर था। शेर का शरीर अब भी पूरा था, केवल उसकी आत्मा नहीं। पहले पंडित ने कहा, देखो, यह हमारी विद्या के लिए एक अद्भुत अवसर है। हम इस मरे हुए शेर को अपनी विद्या, अपने मंत्र और ज्ञान से पुनर्जीवित कर सकते हैं। इससे दुनिया में हमारी ख्याति और बढ़ेगी। दूसरे पंडित ने तुरंत समर्थन किया, कहा कि आप जो तो सही कह रहे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हमें इस पर अपनी विद्या का प्रयोग करना चाहिए। तीसरे पंडित ने भी कहा, हाँ, हमें इसे जीवन देना चाहिए। यह हमारे ज्ञान का प्रमाण होगा, लेकिन यह तो केवल एक मृत जानवर है। हमें इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके साथ चल रहे उनके मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, यह विचार ठीक नहीं है। आप इस शेर को जीवन तो दे सकते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह जीवन जीवित होकर क्या करेगा? यह एक हिंसक जानवर है। जैसे ही यह जीवित होगा, यह हम सबको मार सकता है। तीनों पंडित हंस पड़े। पहले पंडित ने कहा, तुम्हें हमारी विद्या पर शक है? हमारी विद्या महान है। यह शेर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरे पंडित ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम केवल एक साधारण व्यक्ति हो। हमारी महानता तुम्हारी सोच से बहुत परे है। तीसरे पंडित ने मित्र को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अगर तुम डरते हो तो पेड़ पर चढ़ जाओ, हम इसे जीवन देकर अपनी विद्या का प्रमाण देंगे। मित्र ने उनकी मूर्खता को देखकर कहा, आप जो चाहे करें, लेकिन मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। यह कहकर वह तुरंत ही पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। अब तीनों पंडितों ने शेर को जीवन देने की प्रक्रिया शुरू की।
पहले पंडित ने उनकी हड्डियों को ठीक किया और उन्हें जोड़ दिया। दूसरे पंडित ने उसके शरीर पर मांस और खाल और बालों को मंत्र पढ़कर लगा दिया। जैसे ही तीसरे पंडित ने जीवन का मंत्र पढ़ा, शेर की आंखें चमकने लगी। वह धीरे धीरे हिला और पूरी तरह जीवित हो गया। तीनों पंडित खुशी से चिल्लाए, देखो, हमारी विद्या ने इस मृत शेर को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जैसे ही शेर अपनी चेतना में आया, वह जोर से दहाड़ा और तीनों पंडितों पर झपट पड़ा। तीनों पंडित डरकर भागने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन शेर ने एक एक करके तीनों को मार डाला। पेड़ पर बैठा मित्र यह सब देख रहा था। उसने सोचा, ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसका सही समय और स्थान पर प्रयोग किया जाए। मूर्खता और अहंकार का यह परिणाम होता है। जब शेर वहाँ से चला गया तो वह पेड़ से नीचे उतरा और गांव की ओर लौट गया। उसने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। गांव के लोग यह सुनकर बोले, भले ही वे विद्वान